वेलकम बैक दोस्तों। आज हम जो है एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हमने जो है इंडिफरेंस कर्व और इसी के साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इन सब चीज़ों को देखा। आज हम लॉ ऑफ डिमांड को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को आगे बढ़ा के आज हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, कि डिमांड में इलास्टिसिटी, अगर इलास्टिसिटी की अगर हम हिंदी देखें ना तो वो हिंदी होती है लचीलापन। हिंदी क्या होती है उसकी? लचीलापन। तो इसका लचीलापन कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे कि डिमांड में लचीलापन क्या है, और उसके टाइप्स देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। देखिए, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड और सर्विसेज बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, कि कितने प्रतिशत से कोई भी कमोडिटी की डिमांड और प्राइस चेंज हो रही है उसके बारे में स्टडी करना, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, अभी तक क्या था ना, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम सिर्फ ये बताते हैं कि प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड के घटने से प्राइस बढ़ता है, सिर्फ ये बताते हैं। राइट, सिर्फ ये बताया जाता है। अब कितने प्रतिशत से, कितने परसेंट से प्राइस घटा या कितने परसेंट से क्वांटिटी डिमांड घटी या बढ़ी, और वाइस वर्सा हम कह सकते हैं, तो उसकी स्टडी करने को कहते हैं हम द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर दूसरे वर्ड्स में बात करें, इन अनदर वर्ड्स या इन अदर वर्ड्स, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेट। देखिए, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इज द रेट एट विच द डिमांड इंक्रीजेस, किस रेट पे डिमांड बढ़ रही है और डिक्रीजेस या घट रही है, विद द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द प्राइस। विद द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द प्राइस, प्राइस के बढ़ने या घटने से कितने प्रतिशत डिमांड पे असर उसका आ रहा है। क्या डिमांड बढ़ रही है या डिमांड घट रही है। तो इन दोनों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? इन दोनों के बारे में स्टडी करना कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट अगर बात करें हम इसके बारे में, देखिए, द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट कैन आइदर बी इलास्टिक और इन इलास्टिक। जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो या तो इलास्टिक हो सकती है, लचीली हो सकती है, या इन इलास्टिक हो सकती है, लचीली नहीं हो सकती है। देखिए, इसका मतलब क्या है, जब क्या है, when the change in demand is seen to be proportionately larger in comparison to the change in price। मान लीजिए किसी भी कमोडिटी के थोड़े से प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाना, उसको बोलेंगे हम इट इज सेड टू बी इलास्टिक डिमांड। इट इज सेड टू बी इलास्टिक डिमांड। और वहीं जब when the change in demand is smaller than the change in the price, जब प्राइस के ज्यादा बढ़ने या घटने से डिमांड पे थोड़ा सा ही असर आए, थोड़ा सा ही बढ़े या घटे, तो उसको बोलेंगे इट इज सेड टू बी इन इलास्टिक। इट इज सेड टू बी इन इलास्टिक। समझ में आया? दोबारा बताता हूं, जब किसी भी कमोडिटी के डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? क्योंकि उसका प्राइस जो है वो घटा या बढ़ा है, बहुत ज्यादा चेंज आने से। और वहीं दूसरा क्या है, जब प्राइस के घटने या बढ़ने से कितना ही घटा बढ़ा हो, उसमें क्या है, थोड़ा सा ही चेंज आएगा उसकी क्वांटिटी डिमांड में, तो उसको बोलेंगे हम इनइलास्टिक। और पहले जहां पे ज्यादा चेंज आ रहा है उसको बोलेंगे हम इलास्टिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे इसको। देखिए, इलास्टिक इनइलास्टिक दोनों के डायग्राम को देखिए। किसी कमोडिटी का प्राइस जो है, मान लीजिए प्राइस दे रखे 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.25, 1.50, और उसकी क्वांटिटी डिमांड दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। राइट, अगर आपको ये लाइन क्लियर नहीं है तो मैं अभी कर लेता हूं, इसको हाईलाइट कर देता हूं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का पहले प्राइस था 1 रुपया, 1 रुपया उसका प्राइस था, और उसकी डिमांड थी 3। सपोज करिएगा कि उसका जो प्राइस है, उस कमोडिटी का प्राइस जो है वो घट गया किससे? 1 से 0.75 पे घट गया, 1 से 0.75 पे। जैसे ये रिड्यूस हुआ तो क्या देखने को मिला, 0.75 पे इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ गई, 3 to 9 चली गई, डायरेक्ट इतनी ज्यादा चलेगी। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। इसको क्या बोलेंगे हम? इलास्टिक डिमांड। इसका क्या मतलब है कि कमोडिटीज के प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो
डिमांड है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। वहीं इन इलास्टिक कैसे होगी, इन इलास्टिक कैसे होगी, जब प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया कि 1.5 रुपया था और सिर्फ 50 पैसा रह गया, 1.5 रुपया था 50 पैसा रह गया, बट उसकी कॉमन क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, 3 to 5। क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, 3 to 5। आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, इसको इंक्रीज और रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चलेगा ये। ठीक है, इंक्रीजिंग में भी डिक्रीजिंग में भी। बट वेरिएशन क्या है, वेरिएशन ये है कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा बदल गई, यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा बदला, डिमांड थोड़ी सी बदली, तो ये इसको कहेंगे हम डिमांड इज इन इलास्टिक। डिमांड इज इन इलास्टिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वही चीजें लिखी हैं जो मैंने लिखा है, जो मैंने आपको समझाया। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज अ डिमांड कर्व इज स्टीपन। डिमांड कर्व कैसा होता है, स्टीपन होता है। इसके अंदर देयर इज अ रैपिड चेंज इन डिमांड व्हिच शोज इलास्टिसिटी। रैपिड चेंज इन डिमांड की वजह से इसके अंदर क्या दिखता है, हमें इलास्टिसिटी दिखती है। वहीं सेकंड की बात करें, वेयर एज ए फ्लैटर कर्व, ये फ्लैटर कर्व है। ठीक है, फ्लैटर कर्व लीड्स टू द चेंज इन द डिमांड एट ए स्लोअर रेट, देयर बाय डिनोटिंग इन इलास्टिक डिमांड। स्लोअर रेट पे डिमांड जो है वो चेंज होती है, इस वजह से उसे इन इलास्टिक कहते हैं। राइट। लचीले का मतलब ही क्या है, लचीले का मतलब ही यही है कि जल्दी से बहुत स्पीडली चेंज हो जाना। लचीला यही तो होता है ना, लचीला कोई चीज लचीली है, जेली होती है जैसे, उसको इजीली आप पकड़ नहीं सकते, वो जल्दी मूव कर जाती है, उसको ऐसे पकड़ोगे तो बिस्ती बिस्ती जाएगी और निकल जाएगी। ठीक है, तो यही तो क्वांटिटी डिमांड, यही तो इलास्टिक है। इन इलास्टिक लचीली ना होना, लचीली ना होना इन इलास्टिक है, तो उसको आप इजीली पकड़ सकते हैं, तो बहुत टाइम लगेगा उसको जो है एक से दूसरे में ट्रांसफर करने में। तो ये कहना चाहिए। वहीं अगर इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस देखें कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसे, देखिए मैथमेटिकली द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। देखिए कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसको मैं यहां लिख देता हूं परसेंटेज चेंज इन, या फिर हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं इसको, चेंज, ये चेंज का निशान होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन या परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसका फॉर्मूला होता है, जहां पे क्या दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है, जो है क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है इसको डिनोट करती है। राइट, ये इसका फॉर्मूला आता है। वही बात करें टाइप्स की, कि कितनी तरह की टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है, कितनी तरह की टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है। इसमें सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी आती है। सबसे पहले क्या आती है, प्राइस इलास्टिसिटी आती है, जिसके अंदर क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पांस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या अज्यूम किया जाता है, इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ ऑल अदर गुड्स आर स्टडी, और हम ये कह सकते हैं आर कांस्टेंट। कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड प्राइस ऑफ ऑल अदर गुड्स, जो हम लॉ ऑफ डिमांड में जो हमने जितने भी फैक्टर्स लिए थे जिनको एक तरह से अज्यूम माना गया था, वो यहाँ पे भी क्या माने गए हैं, कांस्टेंट माने गए हैं। राइट, इट इज मेजर्ड एज ए परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितने भी परसेंट से क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है उसको अगर डिवाइड कर दोगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो आपको क्या निकल आएगा, पीईडी। आपकी क्या निकल आएगी, पीईडी, परसेंटेज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। देखिए अब इसमें टाइप्स आता है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किस किस तरह की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। देखिए सबसे पहले देखें तो एक होती है जिसमें इलास्टिसिटी, इलास्टिक जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। सबसे पहले कैसे आती है, इलास्टिक जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। दूसरी आती है यूनिट इलास्टिक की इक्वल टू 1 हो। तीसरी आती है लेस देन 1 हो। तीसरी कैसे आती है, लेस देन 1 होता है। और फोर्थ आती है 0, जो इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू 0 हो। और फिफ्थ आती है इन्फिनिटी, फिफ्थ आती है इन्फिनिटी। ये 5 आते हैं। पेपर में अंदर पूछ लिया जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताइए, तो उसमें आपको ये टाइप्स बतानी पड़ेंगी। राइट, देखिए बात करते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले इसके अंदर होगा क्या। इसके अंदर होगा जो हमने पढ़ा कि परफेक्ट इलास्टिक कब होगा। परफेक्ट इलास्टिक जब होगा जब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया और क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया, तो इसको बोलेंगे क्या कि प्राइस इलास्टिक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको बोलेंगे। ठीक है, इलास्टिक है इज ग्रेटर देन 1 है। कैसे है, क्योंकि जो क्वांटिटी डिमांड है वो ज्यादा चेंज हो रही है एज कम्पेयर टू चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, सो इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 1। वहीं बात करें इक्वल टू 1, इसके अंदर क्या होगा कि जितना प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांड के अंदर भी चेंज आ रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यूनिट इलास्टिक होगी। तो
यूनिट इलास्टिक होगी। वहीं तीसरा बात करें इन इलास्टिक, इन इलास्टिक के अंदर क्या होगा कि अभी हमने पढ़ा ये फ्लैटन है। फ्लैटन मतलब क्या कि प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन आने से डिमांड में थोड़ा सा चेंज आए तो ये लेस देन 1 हो जाएगी, ये लेस देन 1 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्या होगी, जीरो। जीरो कब होगी, जब उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है हमने उसको मान लिया इनफाइनाइट है, कि वो कांस्टेंट, एक तरह से हमने उसको कांस्टेंट मान लिया। तो कांस्टेंट माना तो क्या होगा, वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो प्राइस कितना भी हो सकता है, प्राइस कितना भी हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इलास्टिक कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इलास्टिक कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, वही परफेक्टली इलास्टिक की बात करें, जो परफेक्टली इलास्टिक होगी वो इनफाइनाइट होगी। उसके अंदर क्या होगा, ये जो प्राइस है वो कांस्टेंट मान लिया जाएगा। प्राइस क्या मान लिया जाएगा, कांस्टेंट मान लिया जाएगा। और प्राइस कांस्टेंट मानने का मतलब क्या है कि क्वांटिटी डिमांड आप कितनी भी कर सकते हो उस प्रोडक्ट की, चाहे 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, कितनी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उसका प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। राइट, ये उसके फॉर्मुलेज हैं जिसके अंदर देखिए क्या है, जो टोटल रेवेन्यू है यहाँ पे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होएगा। यहाँ पे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि बराबर चल रही है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू घट जाएगा, टोटल रेवेन्यू घट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे भी डिक्रीज होगा। और यहाँ पे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि आप कितनी भी डिमांड कर सकते हो। राइट, तो इस तरह से जो है ये इसके टाइप्स होते हैं। अगर सेकंड टाइप की अगर बात करें हम, जो इलास्टिक डिमांड की अगर बात करें, उसके सेकंड टाइप की बात करें तो एक आती है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी, अभी देखिए क्या पढ़ा, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस से रिलेटेड डिमांड देखेंगे, आप देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी, इनकम से रिलेटेड डिमांड, इनकम का डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए आप ये चीज तो आपको पता ही होगा, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, अगर आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी तो क्या करोगे आप, डिमांड ज्यादा करोगे या कम करोगे, ये तो आपको खुद को ही समझ में आना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। अगर आपकी डिमांड बढ़ती है, किस वजह से बढ़ेगी, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आपकी इनकम बढ़ने से क्या होगा, उस आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपकी इनकम घट जाती है तो आप अपना खर्चा कम कर दोगे। सिंपल सी बात है, अगर मेरी पॉकेट में ज्यादा पैसे आने लग जाएंगे तो मैं अपना खर्चा बढ़ा दूंगा, मेरी पॉकेट में कम पैसे आ रहे हैं तो मैं अपना खर्चा कम कर दूंगा। तो यही होता है इनकम इलास्टिसिटी। देखिए इसके अंदर अब क्या बताएंगे, इसके अंदर इलास्टिक जब वर्ड आ जाएगा ना, तो इलास्टिक में बात करेंगे हम कितनी डिग्री से या कितने परसेंटेज से। सिर्फ इलास्टिक वर्ड आते ही आप क्या समझ आना, कितने परसेंट से या कितनी डिग्री की बात कर रहे हैं। राइट, इसको याद रखना। देखिए द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू ए चेंज इन द कंज्यूमर इनकम। देखिए क्या कह रहा है ये, कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से कितनी डिग्री से या कितने परसेंट से उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आया। इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, इनकम इलास्टिसिटी। EI क्या रिप्रेजेंट करता है, EI जो होता है वो क्या करता है, इनकम इलास्टिक, सॉरी इनकम इलास्टिसिटी। इसको कैसे रिप्रेजेंट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। भाई जितना, देखिए मैं यहां लेके देता हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम को हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। जो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला उसमें क्या था, इनकम की जगह क्या ले लिया था, उसमें प्राइस ले लिया था हमने। और यहां क्या ले रहे हैं हम, यहां हम ले रहे हैं, यहां पे हमने क्या लिया, इनकम को लिया। राइट, आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं हम कि इसमें भी टाइप्स होते हैं, इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर थे, इसके अंदर भी है। जैसे अगर बात करें इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले हाई इलास्टिक, दूसरा यूनिटरी इलास्टिक, तीसरा लो इलास्टिक, चौथा जीरो इलास्टिक, पांचवा नेगेटिव इलास्टिक। देखिए सबसे पहले अगर बात करें हम हाई इलास्टिक की, ये क्या कहता है, इसके अंदर जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, इनकम। ये कहता है कि हाई इलास्टिक में क्या कहता है कि हाई इलास्टिक में जो इनकम इलास्टिसिटी जो कर्व है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। वो कैसे है कि इनकम के थोड़े से बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनकम की थोड़ी सी बढ़ने से, इनकम थोड़ी सी बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांड क्या हुई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। यहां पे ना प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। एक डिफरेंस याद रखिएगा कभी भी, ठीक है ना, क्या कि जो प्राइस और एंड जो क्वांटिटी डिमांड का आप रिलेशन देखते हैं ना, जो क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन देखते हैं वो नेगेटिव चलता है। लॉ ऑफ डिमांड में कैसे चलता है, वो नेगेटिव चलता है। बट वहीं बात करें इनकम
एंड क्वांटिटी डिमांड में इसका रिलेशन कैसे चलता है, इसका चलता है पॉजिटिव। कैसे, यहां पे क्या होगा, यहां पे इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा अगर प्राइस बढ़ते हैं तो उस क्वांटिटी डिमांड घटती है, और वाइस वर्सा प्राइस घटते हैं तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा अगर इनकम बढ़ेगी, सॉरी मैंने इसको पी लिख दिया, इसको चेंज कर देते हैं, अगर इसकी किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करेगा, अगर उसकी इनकम घटेगी तो वो क्वांटिटी डिमांड कम करेगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं अब इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, अगर उसकी इनकम थोड़ी सी बढ़ी, मान लीजिए उसकी इनकम पहले 10,000 थी, मान लीजिए 10,000, अब उसकी इनकम जो है बढ़ गई 15,000, 10,000 पे वो क्या है, 10,000 पे वो मान लीजिए 5 कमोडिटी की डिमांड कर रहा था, बट जैसे उसकी 5,000 इनकम बढ़ती है वो एकदम से जो है क्या करता है, 20 कमोडिटी को जो है वो डिमांड करना स्टार्ट कर देता है। वही 5,000 में उसने जो है काफी ज्यादा डिमांड जो है वो इंक्रीज करनी स्टार्ट कर दी पर यूनिट्स के हिसाब से, ठीक है। ये कहता है हाई इलास्टिक। तो इसके अंदर जो YED है या Y इसको कहा है, इनकम को Y से सिंबॉलिक करते हैं, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है। सेकंड अगर बात करें यूनिटरी, जिसमें इक्वल टू 1 होगा, जितना इनकम बढ़ेगी, अभी देखिए क्या है, इनकम पहले Y और क्यों थी, OY क्या है, OY क्या है, ये इनकम है, यहाँ पे OY क्या है, यहाँ पे OY क्या है, इनकम है। और OY इनकम पे कितनी डिमांड कर रहा था, OY इनकम पे वो क्या कर रहा था, सॉरी वो क्या कर रहा था, ओ क्यू क्या कर रहा था, डिमांड कर रहा था। बट अब क्या हुआ, कंज्यूमर की इनकम जो वो इंक्रीज होगी फ्रॉम OY टू OY1। जैसे ही OY1 इंक्रीज हुई, उसकी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होगी फ्रॉम OQ टू OQ1। ये उसकी नई जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट आया यहाँ पे, राइट। तो जितनी इनकम बढ़ी उतनी ही क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, ऐसे को क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक की बराबर की है, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें लो इलास्टिक, देखिए लो इलास्टिक में क्या समझ में आ रहा है कि इनकम तो ज्यादा बढ़ी, बट क्या हुआ, उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो उसने कम की। कम मतलब क्या, बढ़ाई तो, बट इतनी नहीं बढ़ाई जितनी इनकम बढ़ी। एज मच एज नॉट इनकम, देखिए क्या है, इसकी इनकम तो बढ़ी बहुत ज्यादा, इसकी इनकम मान लीजिए 10,000 से 50,000 होगी इसकी इनकम से। जैसे एक जो है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था एक लड़का, उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो उसने UPSC क्रैक कर दिया, अब वो ACP बन गया दिल्ली में ही, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब वो ये पोजीशन मिल गई। अभी कांस्टेबल की मान लीजिए सैलरी 30,000 थी, अब जैसे ही ACP बना उसकी सैलरी 1 लाख रुपए से करीब चलेगी, तो एकदम से बढ़ गई उसकी 30,000 से 1 लाख चलेगी। बेस्ट एग्जाम्पल मिल गया हमें तो यार, ठीक है ना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिल गया, 1 लाख चलेगी, इतनी ज्यादा इनकम चलेगी। बट उसने क्या किया, क्योंकि वो 10 से 12 साल से कांस्टेबल ही था, तो उसी हिसाब से अभी क्या कर रहा है वो, आने वाले टाइम पे उसी हिसाब से खर्चा कर रहा है, एकदम से नहीं बढ़ाया उसने। तो इससे क्या है, उससे कंट्री के अंदर क्या है, लो इलास्टिक है, इससे कंट्री के अंदर क्या है, लो इलास्टिक है, ठीक है, समझ के बहुत बढ़िया। जीरो इलास्टिक की बात करें, अगर जीरो इलास्टिक के अंदर क्या है, जीरो इलास्टिक के अंदर माना गया है कि जो डिमांड है वो क्या है, वो इन इलास्टिक है, मतलब डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो परफेक्टली पर जो है क्या है, जीरो इलास्टिक है। उसके अंदर क्या है, क्वांटिटी डिमांड को हमने कांस्टेंट माना है, डिमांड को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। डिमांड को जब आप कांस्टेंट मानेंगे तो कितनी भी इनकम बढ़ जाए डिमांड सेम रहेगी। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वीट है, नेसेसिटी प्रोडक्ट्स इसके अंदर सारे आएंगे। नेसेसिटी प्रोडक्ट ऐसे हैं, हमारी इनकम कितनी भी हो जाए हम नेसेसिटी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो वो इसके अंदर आ जाता है, राइट। चाहे वो कम हो जाए चाहे ज्यादा, हम डिमांड उसकी करेंगे। नेगेटिव इलास्टिक के अंदर क्या कहता है कि इनकम के थोड़े से बढ़ने से हमने अपनी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा कर दी। किसी की सैलरी 10,000 थी, उसकी सैलरी होगी 15,000, 5,000 बढ़ी। 10,000 पे वो क्वांटिटी डिमांड करता था, मान लो 10, 15,000 होते उसने क्वांटिटी डिमांड करनी कर दी 50। अपनी पॉकेट में जितना पैसा आता है उतने नहीं, उससे भी ज्यादा उसने क्वांटिटी डिमांड करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, नेगेटिव इलास्टिक, क्योंकि अब उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, वो डिमांड इतनी ज्यादा कर रहा है। डिमांड का मतलब क्या, एबिलिटी टू पे, तो पैसा कहीं से किसी लाया होगा, कहां से लाया होगा, लोन उठा लिया होगा, कर्जा ले लिया होगा, तो ये इसके अंदर क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, लेस देन जीरो होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज जो है आप जो है कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें हम क्रॉस इलास्टिसिटी, देखिए 2 इलास्टिसिटी देखी हमने, प्राइस एंड इनकम। अब बात करते हैं क्रॉस
क्रॉस इलास्टिसिटी क्या कहता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एक्स, दो कमोडिटी लिए इसने एक्स एंड वाई, एक्स फॉर अनदर कमोडिटी वाई। देखिए क्या कह रहा है, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एक्स फॉर अनदर कमोडिटी वाई इज द चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाई। देखिए क्रॉस में क्या कह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लिंक करवा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे दिख रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि कमोडिटी एक्स की डिमांड में चेंज आया, कमोडिटी एक्स की डिमांड में चेंज आया, क्यों आया? बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाई, बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाई। ये किसकी बात कर रहा है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर रहा है एक तरह से, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको कि एक की, जैसे मान लीजिए टी के प्राइस बढ़ गए, टी के प्राइस बढ़ गए तो वाई की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों होगी? वाई मतलब क्या है? वाई मतलब क्या है? वाई मतलब कॉफी, कॉफी की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एज कंपेयर टू कॉफी टी इज मच कॉस्टली, काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी। तो ये समझ में आया? ठीक है, देखिए इसको सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली कैसे करते हैं वो देखिएगा। इसको मैथमेटिकली देखिएगा, जो ईसी है, ईसी माने क्रॉस इलास्टिसिटी, एक तरह से सी नहीं लिखते, इसको ईसी लिखते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला दिया गया क्या? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ वाई इनटू प्राइस ऑफ वाई अपॉन क्वांटिटी एक्स। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है, इसको समझिएगा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ वाई इनटू प्राइस ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई अपॉन प्राइस, सॉरी, इनटू क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स। ये बात कह रहा है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स। देखिए इस फॉर्मूला, इस ये क्यों दोनों एक सेम आएंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, चेंज इन प्राइस जिससे चेंज हुआ है, इनटू प्राइस ऑफ वाई अपॉन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स। तो जब इससे इसको आप जब सोल्व कर देंगे तो आपको क्या निकलेगी? क्रॉस इलास्टिसिटी। आपको क्या निकलेगी? क्रॉस इलास्टिसिटी। देखिए ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो क्यू एक्स है वो क्या है? ओरिजिनल डिमांड है, ओरिजिनल डिमांड जितनी हो रही थी, क्यू डेल्टा क्यू एक्स क्या है? चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स है, पी वाई क्या है? ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई है, डेल्टा पी वाई क्या है? चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, एक प्राइस दूसरे की डिमांड पे असर डालता है, ये कहती है क्रॉस इलास्टिसिटी। आइए आप इसके टाइप्स देखते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अनरिलेटेड गुड। सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अनरिलेटेड गुड, 3 तरह के गुड्स होते हैं। सबसे पहले बात करें अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या कहता है? देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या कहता है, ये देखिएगा, इसके अंदर कहा जाता है, देखिए ये यहाँ पे क्या है? प्राइस ऑफ एक्स लिए गए हैं और यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई लिया गया है। एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है? क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई, और एक्स वाई एक्सिस पे क्या लिया गया है? प्राइस ऑफ एक्स। तीनों ग्राफ में ऐसे ही मिलेगा, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई। राइट, अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं? इसके अंदर सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर क्या कह रहे हैं? किसी एक्स का प्राइस जो मान लीजिए बढ़ जाता है, एक्स का प्राइस मान लीजिए बढ़ जाता है फ्रॉम पी एक्स टू पी एक्स वन, पी एक्स टू पी एक्स वन, अगर उसका प्राइस बढ़ गया, उसके प्राइस के बढ़ने से क्या होगा कि इसकी जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई है वो इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम क्यू वाई टू क्यू वाई वन, क्यू वाई टू क्यू वाई वन, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लोग जो है, जैसे ही महंगा हुआ, लोग जो है सारे शिफ्ट करना शुरू कर देंगे वाई की तरफ। ठीक है ना, टी महंगी होगी ना, सारे कॉफी की तरफ शिफ्ट करना शुरू हो जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग टी पीते हैं, कॉफी कम पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि कॉफी एज कंपेयर टू टी महंगी है। एकदम से मान लीजिए कॉफी के प्राइसेस गिर जाए तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी? गिरने शुरू हो जाएगी। तो यही नेगेटिव भी बन सकता है कि मान लीजिए पहले की उस प्रोडक्ट के पीएक्स प्राइस थे, ये पीएक्स1 प्राइस थे, और उसकी डिमांड, दूसरे की डिमांड होती थी क्यू वाई1। अब क्या हुआ? इस प्रोडक्ट के मान लीजिए प्राइस घट गए तो इसकी क्वांटिटी डिमांड एकदम से घट के इधर आ जाएगी, एकदम से घट के इधर आ जाएगी। तो ये उल्टा केस भी हो सकता है इन सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वही बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरे की डिमांड घटती है, या फिर इसको आप ये कह सकते हैं अगर इसकी क्वांटिटी डिमांड घटी तो उसके प्राइस बढ़ने शुरू हो गई। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? जैसे पेन और इंक, जैसे पेन और इंक। मान लीजिए इंक के प्राइस बढ़ गए, ये इंक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है? इंक है, और यहाँ पे पेन की क्या है? पेन की यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे पेन की क्या है? डिमांड है। इसको समझिएगा, देखिए क्या कह रहे हैं। मान लीजिए इंक के प्राइस बढ़ गए फ्रॉम ओपीएक्स टू ओपीएक्स1,
OPX टू OPX1 इतने जो है प्राइस बढ़ गई। जैसे इसकी प्राइस बढ़े तो जो डिमांड थी पेन की वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि प्राइस जो कॉस्ट है, जो प्राइस है वो भी पेन के भी बढ़ गए, उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी मैंने कहा ना, जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो दोनों से रिलेट करती है, सब्स्टिट्यूट से भी कॉम्प्लीमेंट्री से भी। वही बात करें अनरिलेटेड गुड, अनरिलेटेड गुड कैसे भाई, आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कपड़ों की और खाने की, कपड़े और खाने का कोई लेना देना आपस में है। मैं बात कर रहा हूँ कपड़े और गाड़ियों की, कोई लेना देना आपस में, कोई लेना देना नहीं है, राइट। मैं कह रहा हूँ मैं शर्ट और फरारी कार, इसका कोई लेना देना आपस में। मैं फरारी कार के अंदर जो है बनियान में भी चला सकता हूँ, उसको जैकेट डाल के भी चला सकता हूँ, कुछ और शर्ट का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। तो अनरिलेटेड गुड पे क्या होगा, प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए, क्वांटिटी डिमांड में दूसरे के में कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मेरे शर्ट महंगी होगी तो फरारी गाड़ी महंगी होगी सस्ती होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो होते हैं अनरिलेटेड गुड। इसके अंदर क्या है, प्राइस ऑफ एक्स कितना भी बढ़े या घटे, क्वांटिटी डिमांड क्या रहेगी, दूसरे वाई प्रोडक्ट की, जो दूसरा हमने एज्यूम किया कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो उसकी जो डिमांड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसकी वजह से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, जीरो रहेगी। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन जीरो है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है, या ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 0 है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 0 है, राइट। तो ये जो है इसके अंदर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट बात करें, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, ये बड़ा प्यारा टॉपिक है। ये इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है सर्च करने की कोशिश की कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, बट जो है मुझे नहीं मिला काफ़ी सारी चीज़ें, राइट। यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, बट सबका क्लियर कॉन्सेप्ट किसी का इतना अच्छा नहीं था। इसको समझने से पहले ना हमें सबसे पहले आइसोक्वांट्स को समझना पड़ेगा। इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले आइसोक्वांट्स को समझना पड़ेगा, और आइसोक्वांट्स को समझने से पहले आपको प्रोडक्शन फंक्शन आना चाहिए कि जो प्रोडक्शन कंजप्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन कंजप्शन फंक्शन है वो क्या है। जो प्रोडक्शन फंक्शन जो चैप्टर है आपका एक, जिसमें लो वेरिएबल प्रोपोर्शन और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसको करने के बाद देन हम आइसोक्वांट्स करेंगे, देन हम इस टॉपिक को अगेन उठाएंगे, राइट। देखिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फिर भी। द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू इनपुट्स ऑफ ए प्रोडक्शन फंक्शन और टू गुड्स इन ए यूटिलिटी फंक्शन मेजर द परसेंटेज चेंज इन द रेशियो ऑफ द टू इनपुट्स रिलेटिविटी टू द परसेंटेज चेंज इन देयर प्राइसेस। देखिए एक फैक्ट्री है ना, मैं समझा देता हूँ आपको बेसिक सा। एक फैक्ट्री होती है, उसमें क्या है, दो चीजें होती है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट्स क्या है, जिन जिन टेक्नोलॉजी से वो यूज करके, लेबर को, कैपिटल को यूज करके आउटपुट को बनाता है, प्रोडक्ट को बनाता है। तो जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो किस चीज की बात करती है, वो बात करती है कि इनपुट्स में चेंज आने की वजह से प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन किसके बीच में करवाया जाएगा, इनपुट्स में करवाया जाएगा, लेबर और कैपिटल में, लेबर और कैपिटल में करवाया जाएगा। तो ये इसके अंदर आता है, राइट। इसको डिटेल्ड में देखेंगे, इसमें काफी सारी मैथमेटिकली जो है इक्वेशंस भी होती हैं, एंड प्लस जो है इसके साथ आइसोक्वांट्स के साथ इसको करना पड़ता है, राइट। तो आज जो है एक छोटी सी वीडियो बनी है, ज्यादा बड़ी मुझे पता है नहीं बनी है, क्योंकि टॉपिक जो है छोटा था, ठीक है। कल जो है हम प्रोडक्शन फंक्शन, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम आइसोक्वांट्स, देन हम इस टॉपिक को अगेन उठाएंगे और उसके अंदर इस टॉपिक को करेंगे। देन एक और टॉपिक आएगा आपका कि इन तीनों को रिलेट करना है। यूपीएससी में क्वेश्चन आता है क्या कि इन तीनों को आप रिलेट कीजिए, जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है, क्रॉस इनकम इलास्टिसिटी है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इन तीनों को रिलेट करवा देते हैं, राइट। तो रिलेट करवा के क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी करेंगे, उस टॉपिक को भी करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।